राम। और मुझे क्या मिला? विश्राम। मेरी जिंदगी को विश्राम मिल गया। विश्राम माने शांति, यानी सामने से विष आता है और हम ये राम नाम का प्याला पीते हैं, राम 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 करते हैं, तो सामने से जब विष आता है तो राम से जैसी टकराता है तो विष तो समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को विश्राम मिल जाता है। लेकिन ये राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत। हे सोनकादि महात्माओं, ये प्याला नारद जी महाराज ने पिया, सनकादि गणों ने पिलाया, भक्ति के पुत्रों ने पिया। अरे महाराज, सनकादि गण और नारद जी की पहली बात तो भेंट कहाँ हुई? क्योंकि दोनों ही बाबा जी हैं। कोई गृहस्थी हो तो भाई ये हो कि शाम को घर में मिलेगा ही मिलेगा, ठिकाना होता है, लेकिन दोनों ही महात्मा, तो पहली बात तो भेंट कहाँ हुई? और दूसरी बात, नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है। वो नारद जी महाराज 5 मिनट से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, तो 7 दिनों तक उन्होंने कथा सुनी कैसे महाराज? सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि महात्माओं, ये जितने भी श्राप संताप पाप ताप है ना, ये भगवान की जो कृपा रूपी जो सत्संग है ना, उससे बाहर ही रहता है। चाहे कितना भी टेंशन में हो आदमी, आकर के बैठे ना तो 3 घंटे तो टेंशन दूर है, चाहे घर में आग लगती हो। 3 घंटे तो बड़ी शांति मिलती है। वाह महाराज, जैसे कई लोग कहते हैं महाराज घर में नींद नहीं आती, कथा में कैसे आ जाती है पता नहीं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि देखो भाई, घर में नींद आएगी कैसे? क्यों? बोले नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों की सेज पर नहीं। नींद हमेशा फूलों की सेज पर। घर में तो महाराज कभी कोई चिंता का कांटा लगा है, कभी कोई चिंता का कांटा लगा है, लेकिन यहां तो सत्संग रूपी फूल बिछे होते हैं, और जैसी सत्संग रूपी फूलों पर महाराज आकर के हम लोग विराजमान होते हैं, वैसे ही एकदम खो जाते हैं महाराज। लेकिन कथा में सोना भी अच्छा है। हाँ? वैसे कोई सोता नहीं है, पर एक बात कही है मैंने कि देखो, जो इतनी दवाई खाने से नहीं आई वो महाराज सत्संग जाए, अच्छी बात है ना। और दूसरी बात, कथा में कोई सोता नहीं है, तो ये सोने वाले क्या करते हैं? बोले समाधि लगाते हैं। समाधि है। समाधि कैसे है? बोले समाधि किसको कहते हैं? बोले जो भगवान का नाम लेते लेते आंख बंद करे और नाम लेते लेते खोले, उसका नाम समाधि। तो कथा सुनते सुनते तो आंख बंद होती है, कथा सुनते सुनते आंख खुलती है। क्या लगाई? समाधि। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सब समाधि लगाने लग जाओ, ये मत सोच लेना इसका मतलब। हाँ, समाधि सबको नहीं लगानी है। समाधि तो कोई पहुंचा हुआ फकीर ही लगाएगा, अपने सब तो पहुंचे हुए नहीं है ना। ये सारे ताप संताप दुख संकट ये सत्संग की बाउंड्री से बाहर ही रहते हैं महाराज, पंडाल से बाहर ही रहते हैं, अंदर आते ही नहीं है। नारद जी महाराज का श्राप भी सत्संग में काम नहीं किया, पर महाराज भेंट कैसी हुई ये तो बताओ। बोले एक समय की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वारे ऋषयो मला सत्संगार्थम समायात ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार सनकादिगण चारों महात्मा बद्रिकाश्रम से सत्संग की खोज में आ रहे थे, और इधर से नारद जी जा रहे थे, और क्या गाते हुए जा रहे हैं सनकादिगण महात्मा? हरि शरणम 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 हरि शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम।
शरणम हरि 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 शरणम। वे भक्तों प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। रे भक्तों प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम का संकीर्तन करते हुए सनकादिगण बद्रिकाश्रम से आ रहे हैं और नारद जी महाराज। अब सनकादिगण तो हरि शरणम कर रहे हैं, लेकिन नारद जी का नारायण नारायण बंद हो रहा है और चिंता में, टेंशन में, चिंता में डूबे हुए। सनकादिगणों ने देखा, अरे संत के जीवन में चिंता, अरे भाई संसारी के जीवन में चिंता आए तो समझ में आता है, लेकिन संत के जीवन में चिंता समझ नहीं आया। देखो ध्यान से सुनना महाराज इस कथा को, बड़ी सुंदर शिक्षा छुपी है। संत तो चिंता दूर करने की बात करते हैं, अगर संत ही चिंतित हो गए तो फिर। सनकादि गणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे महात्मा जी, किधर से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, और ये चिंता। अरे महात्मा के जीवन में तो चिंतन होना चाहिए, ध्यान देना। जिस व्यक्ति के जीवन में चिंतन होता है वो संत होते हैं, और जिस व्यक्ति के जीवन में चिंता होती है वो संसारी होता है, चाहे वो वेश धारण किया हो चाहे बिना वेश धारण के हो। जिसके जीवन में चिंता है वो संसारी, और जिसके जीवन में चिंतन है वो संत होता है। हर घड़ी में, हर परिस्थिति में केवल परमात्मा का जो चिंतन करता है, परमात्मा का जो नाम लेता है, हर घड़ी में दुख आए तो प्रभु का नाम और सुख आए तो भी प्रभु का नाम। सनकादिगण कहने लगे, नारद जी, संत तो दुनिया को शिक्षा देते हैं कि भैया चिंता मत करना, चिंतन करना। क्यों? बात को समझो, क्यों? क्योंकि अगर चिंता करोगे तो कहां जाओगे? चिता में जाओगे। चिंता करोगे तो, और देखो चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदी का अंतर है, बिंदी का, ज्यादा अंतर नहीं। एक बिंदी लगा दो तो चिंता बन जाएगी, और बिंदी हटा दो तो चिता बन जाएगी। यानी चिंता करने वालों की बिंदी अपने आप ही हट जाती है। चिंता करने वालों की बिंदी अपने आप ही वो चिता में पहुंच ही जाते हैं। और जो एक बात और देखो, दोनों का काम है जलाना, दोनों जलाते हैं। चिंता भी जलाती है और चिता भी, दोनों। फिर अंतर क्या है? बिंदी का तो अंतर है, फिर इनमें अंतर क्या कहोगे? बिंदी हटने से अंतर क्या हो गया? जलाती दोनों है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर सजनों ये है कि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। चिता एक साथ जला करके राख कर देती है। चिता 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में महाराज जल करके राख, चिता एक साथ जला करके राख कर देती है, लेकिन चिंता तिल तिल करके, तिल तिल करके, तिल तिल करके, बात को समझना, तिल तिल करके जलाती है महाराज।
एक हरा भरा पेड़ जिसको आंधी नहीं गिरा सकी, तूफान नहीं गिरा सके, बड़े बड़े महाराज तूफान आए, पानी बरसा, आंधी चली, धूप पड़ी, गर्मी पड़ी, सर्दी पड़ी, लेकिन जिस पेड़ को आंधी तूफान नहीं गिरा सके, उस पेड़ में एक बार चिंता महाराज रूपी दीमक लग गई। दीमक होती है ना छोटी छोटी, कोई औकात नहीं होती ऐसे हाथ से मसल दो, वो दीमक लग गई। और दीमक लगने से क्या हुआ कि हजारों वर्ष पुराना पेड़ जिसको आंधी तूफान नहीं गिरा सके, उसको महाराज उस चिंता ने धराशायी, दीमक ने धराशायी कर दिया। ऐसे ही जो इंसान बड़े बड़े दुखों को सहन कर लेता है, बड़े बड़े युद्ध को जीत लिया, बड़े बड़े देश को जीत लिया, बड़े बड़े महाराज संकटों से पार चला गया, लेकिन एक दिन उसके जीवन में चिंता रूपी दीमक लग गई और महाराज गोडे जाम हो गए, अब चलना फिरना बंद। क्या हुआ? बोले बेटे का गम सता गया। देखा, चिंता जब व्यक्ति को लग जाती है तो महाराज देखो, चिंता नहीं हो ना तो सूखी रोटी भी खाओगे ना तो बढ़िया रहोगे। कोई खाने से नहीं आदमी मोटा होता है, हमारी सोच है। महाराणा प्रताप तो घास की रोटी खाते थे, ताकत देखो, पावर देखो महाराज। गाय घास खाती है, फिर भी दूध भी देती है, घी भी देती है और मस्त सुंदर देखने में लगती है। और हम लोग महाराज घी खाते हैं, फिर भी 12 बजे हुए हैं चेहरे पर, फिर भी चिपका हुआ महाराज। अब उसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के चक्कर में वो ब्यूटी पार्लर जाके रगड़वाते हैं, बांद्रे को समूह बना के आ जाओ, और अंदर में तो दम नहीं है और बाहर से रगड़ा रगड़ा के उसको महाराज हम सोचते हैं सुंदर बन जाए। यहां ध्यान देना, व्यक्ति को जब चिंता लगती है ना, उसको घी में भी डुबा दो तो भी सूखता ही जाएगा महाराज। ये चिंता इतनी खतरनाक दीमक है, इतनी खतरनाक। क्या करें महाराज, चिंता कोई करने से थोड़ी होती है, वो तो अपने आप हो जाती है। अरे भाई, चिंता अपने आप होती है, भगवान ने तुमको इंसान बनाया है, चिंतन तुम शुरू कर दो। जब तुम चिंतन करोगे तो चिंता अपने आप भाग जाएगी। सनकादिगण कहते हैं, नारद जी आप चिंता कर रहे हो? नारद जी ने कहा, हे सनकादिगणों, मैं अपने को लेकर के चिंतित नहीं हूं। संत अपने दुख से चिंतित नहीं होते हैं, संत दूसरों के दुखों से चिंतित हो जाते हैं। क्या मतलब? महाराज मैं पृथ्वी पर घूमने के लिए गया, भ्रमण करने के लिए, लोगों को देखने के लिए। फिर बोले मैंने देखा। क्या देखा? ना पश्यम कुत्रचित् छर्मः मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। मैंने देखा चारों ओर महाराज कलिकाल का प्रभाव। सत्यम नास्ति, भागवत के मातम्य के प्रथम अध्याय का 31वां श्लोक जो कलयुग की हकीकत बताता है, जरा ध्यान से सुनना। 31वां श्लोक, 31वां श्लोक भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय का। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भासिनः। सत्यम नास्ति, दुनिया में सत्य कहीं नहीं। जबकि लोग दावा करते हैं इस बात का कि महाराज हमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आपको हजारों लोग मिल जाएंगे ऐसा दावा करते हुए, गारंटी देते हुए। सुना नहीं सुना लोगों के मुंह से ये बात? हमने महाराज आज तक जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, झूठ नहीं बोले, आज तक झूठ नहीं बोले। पर सजनों, हमें लगता ही नहीं कि हम झूठ बोलते हैं। कितने झूठ तो ऐसे हैं कि हमें लगता ही नहीं है झूठ बोलते हैं। क्या, कैसे कैसे नहीं लगता? जैसे कई बार क्या होता है, हम खड़े खड़े दांत में उंगली कर रहे हैं, कोई तिनखा कर रहे हैं, किसी ने आके पूछा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। कुछ तो कर ही रहे हो, झूठ बोल गए ना, कुछ नहीं कर रहे। फिर कहते हैं थोड़ा दांत में कुछ फंस गया, निकाल रहे हैं।
पहले तो झूठ बोल गए ना। कोई व्यक्ति कहता है, अच्छा कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई कितनी देर में पहुंच रहे हो? बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। पहुंच ही गए 5 मिनट में, और वो उसकी 5 मिनट 5 घंटे के बराबर हो जाती है। कभी देख लेना, 1 सेकंड रुको, मैं अभी आया, 1 सेकंड। अब वो आदमी ये नहीं सोचता कि 1 सेकंड होता कितना है। 1 सेकंड, ऐसा 1 सेकंड रुकना, बस अभी आता हूं, बोलता है ना। और दावा करते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अरे भाई, झूठ नहीं बोलेंगे तो ये श्लोक झूठा नहीं हो जाएगा। यहां लिखा सत्यम नास्ति। नारद जी कहते हैं मैंने देखा कि सत्य नहीं रहा कलयुग में। तपै सोचम, तपस्या। थोड़ी सी गर्मी लगे महाराज, अरे भगवान जल्दी से लाइट आ जा भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान, भगवान को गाली देना शुरू कर देंगे। इतनी गर्मी कर रखी है भगवान, थोड़ी तो दया कर। पहले लोग पंचाग्नि तापते थे, और आज कहां है तपस्या? एक दिन महाराज रोटी खाने को नहीं मिले तो भगवान को 100 गालियां देंगे। भगवान कौन सा पाप किया था? दुनिया 56 भोग खा रही है, हमें रोटी भी नहीं दी। कहां है तपस्या? सत्यम नास्ति तपः सोचम। सोच का ज्ञान नहीं। दया, दया दया इंसान अपने आप पर नहीं करता, दूसरे पे तो क्या करेगा? आज का इंसान दया अपने आप पर कैसे नहीं करता? बोले अपने आप पर दया करता तो महाराज इस शरीर में उल्टा सीधा डाल करके इस शरीर को नष्ट करता है क्या? इस शरीर को कब्रिस्तान बनाता है क्या? जो आया वही खा लिया, जो आया वही खा लिया। महाराज सोचो, अरे आप जो 5-10 लाख की जो गाड़ी लाते हो, 15-20-25 लाख की जो गाड़ी लाते हो, 1-2 करोड़ की जो गाड़ी लाते हो, उस गाड़ी का भी नियम है कि ये पेट्रोल की गाड़ी है तो इसमें पेट्रोल ही डलना चाहिए। अगर डीजल डाल दो तो, अगर ये डीजल की गाड़ी है तो इसमें डीजल डलना चाहिए, केरोसिन नहीं। केरोसिन डाल दो तो चलेगी तो जरूर, चलेगी तो जरूर, पर कितने दिन चलेगी? बोलो, कितना मेंटेनेंस मांगेगी वो? बस ये शरीर भी एक गाड़ी है भाई, इसमें जितना जो चीज डालनी चाहिए शुद्ध सात्विक, अगर वो डालोगे तो ये गाड़ी अच्छी चलेगी महाराज। बुढ़ापा नहीं सताएगा जल्दी से, एकदम बढ़िया गाड़ी, सुंदर बने रहोगे। और अगर मान लो इसमें कूड़ा करकट, गंदा संदा, मरा हुआ, बांसा हुआ, सड़ा हुआ, संडे हो या मंडे हो या सब डाल लो महाराज, गारंटी की बात है ये गाड़ी के पुर्जे खराब हो जाएंगे, गारंटी की बात है। हम अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस देखते हैं, लेकिन जो अरबों खरबों महंगी गाड़ी है हमारा ये शरीर, जान है तो जहान है, जो सब बेकार है महाराज। शरीर सब साधनों का सब धर्मों का साधन है। शरीर ही नहीं है तो फिर सब बेकार है। तो जो इतना अनमोल शरीर है, हम इस पर भी दया नहीं करते महाराज। उल्टा सीधा खा लेते हैं, उल्टा सीधा पी लेते हैं, उल्टा सीधा चर लेते हैं, उल्टा सीधा कर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर बर्बाद हो रहा है महाराज। गाल पिचक गए, झाइयां पड़ गई, झुर्रियां पड़ रही हैं, और आज 30-35 साल का आदमी 70 साल का लगने लग जाता है। बताओ, खुद पे ही दया नहीं करता महाराज। दया दानम, दानम कहीं 5 रुपए का दान करे तो 500 बार गिनाएगा। दया दानम न विद्यते, तो रह क्या गया है? बोले एक काम रह गया है दुनिया में, क्या? उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिण। बस पेट भरना चाहिए। माँ बाप से पूछो तुम अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हो? बोले महाराज पढ़ लिख के कमान लायक बन जाए, कुछ कमा के खा ले, बस अपनी दाल रोटी खा ले, अच्छे घर में बना ले, रहे मियाँ बीबी राजी रहे, बच्चों को पाल ले। तो सजनों, उनसे एक बात पूछी जाए, क्या पशु पक्षी अपने बच्चों को नहीं पालते? सोचो, क्या पशु पक्षी अपना पेट नहीं भरते? पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं।
वो भी अपने बच्चों का पालन कर लेते हैं। उनमें और हमारे में अंतर क्या है सज्जनों? उनमें और हमारे में यही अंतर है कि पशु और पक्षी भजन नहीं कर सकते और हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं, हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं। जो परमात्मा का भजन करता है, नाम लेता है, जो परमात्मा का स्मरण करता है, तो सज्जनों परमात्मा का स्मरण करने से, नाम लेने से जीवन की सार्थकता होती है। जैसे भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, ऐसे ही भजन करने से आत्मा पुष्ट होती है, आत्मा बलवान होती है। अगर महाराज भोजन न करें तो शरीर कमजोर हो जाएगा, और अगर मान लो भजन न करें तो आत्मा कमजोर हो जाएगी। आज हम भोजन तो तरह तरह के करते हैं, लेकिन भजन भजन नहीं करते महाराज। भोजन तो खूब करते हैं, भजन नहीं। इसलिए भजन की महिमा को समझो। आज के व्यक्ति का उद्देश्य केवल इतना ही है, बस अपना पेट भरना चाहिए, चाहे कैसे ही भरो। उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिण। और अगला श्लोक महात्म्य के प्रथम अध्याय का 33वां श्लोक। तरुणी प्रभुता गे है। बोले देव नारद जी कहते हैं कलयुग में मैंने देखा घरों में पुरुषों की प्रधानता समाप्त। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं भाई, भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 33वें श्लोक में लिखी है, देख लेना। तरुणी प्रभुता गे है। पहले आदमी मूछ ऐसे लंबी लंबी ऐसे मूछें ऐसे करता था, हमारी मूछों का सवाल है, मूछों का। अब तो महाराज मोटारो मूछ नीची कर लियो आयो राज लुगाया को। मोटारो मूछ नीची कर, नीची नहीं करेंगे तो बोले साफ ही कर लेंगे, नीची नहीं करेंगे साफ कर लेंगे मूछ को। बुरा मत मानना बात का, बस हाँ आज पहला ही दिन है, बुरा मान जाओगे तो भाई फिर हाँ। आप लोगों की बड़ाई कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है माताएं ज्यादा आती है ना प्रभु, तो कल आप 4 गुनी 10 गुनी हो जाओगी, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आज बड़ाई करता हूं। पहले रावण महाराज मूछों के चक्कर में मर गया। मंदोदरी बहुत समझाती थी, ओ हमारी सीख सुलखनी मानो जी बाई नकटी ननद राबीर। मारी सीख तो सुलखनी मानो जी बाई नकटी ननद राबीर। बाई नकटी ननद राबीर, बाई सुपन खारा बीर। बाई नकटी ननद राबीर, ओ बाई सुरपण खारा बीर। हमारी सीख सुलखनी मानो जी बाई सुपन खारा बीर। हमारी सीख तो सुलखनी मानो जी बाई सुरपण खारा बीर। अरे मारी सीख सुलखनी मानो, ये अच्छी सीख मानो, मारी सुपन खारा नकटी ननद राबीर। नकटी ननद ना कट गया था ना, नकटी ननद ननद थी ना। अरे बोला मेरा मूछों का सवाल है। बोले क्या का मूछा का सवाल है? आंकड़ली मूछा की बालम ढीली पड़ गई रे। जी हाँ, कुत्ता ने देख के बिल्ली घर का मायने बढ़ गई रे, ढीली पड़ गई मूछा। बोले अब मूछा बताओ मत दो ना, मेरी मूछों का सवाल है। अरे बोले काई का सवाल है? देवरियो धोको दे गयो, वो तो भेद आपनो ले गयो जी। देवरियो धोको दे गयो, वो तो भेद आपनो ले गयो। अजी वो तो टिकट कटासी पेगो जी बाई सुपन खारा बीर। वो तो टिकट कटासी पेगो जी बाई सुरपण खाका बीर। मारी सीख सुलखनी मानो जी बाई सुपन खारा बीर। हमारी सीख सुलखनी मानो जी बाई सुरपन खाका बीर। अरे हमारी सीख सुलखनी मानो। अरे बोले छोड़, बोले क्या की छोड़? देवरियो धोको देगे और भेद आपनो।
बोले कहां गया? बोले टिकट रिजर्वेशन कराने गया है, टिकट कटासी बेगो। टिकट का रिजर्वेशन कराने गया महाराज, होने वाला ही है और जाने की तैयारी कर लो है? कहने का मतलब सजनों क्या है? तरुणी प्रभुता गे है। कलयुग में स्त्रियों की प्रधानता होगी, पुरुषों की प्रधानता समाप्त हो जाएगी और घरों में कोई भी काम करना होगा तो भाई भाई को नहीं पूछेगा, तो श्याल को बुद्धिदायक। शादी करनी होगी कि ब्याह करनी होगी तो वहां करेगा जहां साले साहब बोलेंगे, और भाई साहब से नहीं कहेगा, साले से कहेगा देखो आपको ही संभालना है, आप ही हो हमारे तो आगे पीछे, क्योंकि भाई तो मर गया ना बराबर वाला, तो साड़ा ही है। दीवाल न खोवे आड़ो और घर न खोवे साड़ो। हाँ। साड़ा ही हमारा, देख लो। भाई भाई को नहीं पूछ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत में लिखी है भाइयों। श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग में एक भाई से सलाह नहीं लेगा, एक भाई अपने लुगाई के भाई से, पत्नी के भाई से सलाह लेगा, ताकि घरवाली खुश हो जाए, खूब चुपड़ चुपड़ के रोटी दे, वाह मेरे भाई को मानते हैं। भाई बहुत अच्छा लगता है घरवालियों को। वो एक कहावत है ना, खाए पति का गीत गाए बीरे का, इसलिए तो कहावत बनी है ये। हाँ? इसलिए कहावत बनी है। महाराज कोई भी घर में काम होगा, कोई भी सलाह लेनी होगी तो बराबर ये भाई से भाई नहीं पूछेगा, अपने साले से पूछेंगे। और अगली पंक्ति, आज के समय में हम कन्याओं को बहुत ऐसा जानते हैं कि ये तो छोरी है महाराज, क्या है देखना, किसी के पोती हो जाए, छोरी हो जाए तो पहली बात तो 2-3 हो तो पेट में ही मरवा देंगे, उसको भ्रूण हत्या ही करवा देते हैं, चाहे कितनी रोग के बाद में भी हो। पैदा होने से पहले ही ये नहीं सोचते कि थोड़ी सी जिंदगी के लिए हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा। आप कहोगे क्या करें महाराज, महंगाई का जमाना है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। ध्यान देना सजनों, हर आदमी अपना भाग लेकर के आता है। जिसके 5 छोरियां हैं वो भी राज कर रही हैं, और जहां राज नहीं कर रही वहां एक भी महाराज रोती फिर रही है। जिसके एक लाडली है वो भी रोती, और नसीब में अगर राज लिखा है तो 5 छोरियां तो वो भी राज कर रही है। जिसके बाप ने 5 लाख में शादी की थी आज वो रानी बनकर के रह रही है, और जिसके बाप ने 50 करोड़ में शादी की थी वो नौकरानी से भी घटिया उसकी दशा हो रही है महाराज। नसीब, कर्म में लिखा कंकर तो के करे बड़ो शंकर। पहली बात तो आजकल महाराज लोग पेट में मरवा देते हैं। दूसरी बात, मान लो पैदा भी हो और मान लो किसी के 2 छोरी हो, तीसरी और हो जाए, और कोई पड़ोसन आके कहे माँ जी बधाई हो तुम तो दादी बन गई, बधाई हो दादी बन गई, तो दादी पता है कैसे करेगी, ऐसे उदास है, क्या की दादी बनेगी, टींगरी हुई है। पता कोई खुशी, देखो बात दादी भी जब बने सासू जब पोतो होवे, ये देखो दादी भी जब बने जब पोतो होवे, नहीं दादी नहीं बने। अब ये समझ में नहीं आता कि वही 9 महीने महाराज लड़का गर्भ में रहता है, वही 9 महीने महाराज बेटी गर्भ में रहती है। माँ ने दोनों के लिए बराबर कष्ट सहन किया, वही प्रसव पीड़ा माँ ने बेटे में सहन की, वही प्रसव पीड़ा माँ ने बेटी में सहन की, लेकिन फिर भेदभाव क्यों? आज जब बेटी ससुराल में जाती है ब्याह होकर के, तो बेटे की मां को अभिमान होता है, मैं बेटे की मां हूं, मैं बेटे की मां हूं, मैं भिंद की मां हूं। तो वो मां नहीं है, उसने उतना कष्ट नहीं सहन किया, तूने ज्यादा किया, या उसकी बेटी ऊपर से टपक गई। उल्टा सजनों, जितना बेटी को पालने में कष्ट होता है उतना बेटे को पालने में कष्ट नहीं होता है। कभी भी ध्यान रखना, बेटी को पालना, फिर भी आज हम
किसी की बेटी जब हमारे यहां आती है बहू बन करके, तो हम उसका अपमान करते हैं और हम अपने आप को बेटे की मां, बेटे का बाप समझते हैं। लेकिन इस श्लोक से शिक्षा लो, कलयुग में जिन बेटों को हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, यह श्लोक कहता है कन्या विक्रियणो लोभात दंपति नाम च कंकणम। कलयुग में मां बाप का पालन कौन करेंगी? बेटी।